नमस्कार, न्यूज एट हरियाणा देख रहे हैं। मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। और आज के समय में अगर मैं बात करूं तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप हर लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में कई बार होता है मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक उस लेवल पर पहुंचकर शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में स्कॉलरशिप काफी अहमियत रखती है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं आज वो रोहतक पहुंचे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऐसे में 250 करोड़ की स्कॉलरशिप जो है उसके बारे में बताया है। उन्हीं से जानते हैं आखिर क्या कुछ है और क्या पैटर्न रहने वाला है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और जो स्कॉलरशिप है उसके लिए क्या कुछ जो शर्तें हैं? देखिए, आज यहाँ हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका जो दो उद्देश्य हैं। एक तो उद्देश्य है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय केवल 13 साल पुराना विश्वविद्यालय है, इसे यंग यूनिवर्सिटी, और जो इसने उपलब्धियां की हैं, प्राप्तियां की हैं, वो अनपैरेलल्ड हैं। इट्स बिन ए ग्लोरियस जर्नी ऑफ 13 ईयर्स। तो इस वक्त जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है वो भारत के सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों को, जिनकी संख्या लगभग 430 है, प्रथम स्थान है उसका क्यूएस एशिया रैंकिंग के हिसाब से। अगर क्यूएस वर्ल्ड की बात करें तो हमारा रैंक 575 है। तो हम विश्व की टॉप 2% यूनिवर्सिटीज में आते हैं जी। अगर क्यूएस एशिया की बात करें तो रैंक 109 है। एनआरएफ की बात करें तो हमारा रैंक जो है 19 है। हमारा नैक का A++ है, A+ है। तो इसके अलावा हमारे पास 1100 से ज्यादा कंपनियां आई हैं और हमारा 525 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के साथ 100 देशों में टाई अप है। हमने 5500 पेटेंट फाइल करे हमारे बच्चों ने। तो स्पोर्ट्स में हम नंबर 1 हैं, कल्चर एक्टिविटीज में नंबर 1 है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बताती हैं कि मेरे जो बच्चे हैं मेरे पास वो बहुत होनहार हैं। और मेरे पास पूरे के पूरे भारत से 28 के 28 राज्यों से बच्चे हैं, 8 यूटी से बच्चे हैं, 65 देशों से बच्चे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी जो कुछ बनी है अध्यापकों और बच्चों की वजह से बनी है। तो हमारे माननीय चांसलर साहब का ये मानना है कि ये हमारा नैतिक कर्तव्य है और सामाजिक कर्तव्य भी है कि कोई भी होनहार बच्चा कहीं भी हो वो वंचित नहीं रहना चाहिए उच्च शिक्षा से, विशेष तौर पे जो विश्व स्तर की उच्च शिक्षा दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जानकारी हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। अगर बच्चे के पास जानकारी नहीं है तो वो कहां से लाभ उठाएगा और कहां से शिक्षा लेगा। कई बार बच्चा जानकारी न होने की वजह से गलत संस्थान चुन लेता है, गलत संस्था चुन लेता है, गलत कॉलेज चुन लेता है और फिर उसका भविष्य जो है वो उतना उज्जवल नहीं होता। तो इसलिए एक तो ये कि मेरे पास 6000 बच्चे हैं हरियाणा से, केवल रोहतक से ही 1500 बच्चे हैं। तो उन सभी माता पिता का आभार। मेरे रोहतक के ही केवल 165 बच्चों को नौकरियां मिली हैं 1 साल में। स्कॉलरशिप को लेकर क्या? तो स्कॉलरशिप में मैं वही बात करने वाला हूं कि हमने इसलिए फैसला किया है कि हम बच्चों को उपहार के रूप में एक मान लीजिए पारितोषिक के बीच में इनाम के रूप में स्कॉलरशिप दिए जाए। तो पिछले साल हमने 170 करोड़ के स्कॉलरशिप दिए थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के लिए। इस साल वो राशि 200 करोड़ है। पिछले साल 30 करोड़ के स्कॉलरशिप दिए थे उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश को। इस बार 50 करोड़ है। 250 करोड़ के स्कॉलरशिप आसान तरीका है उनको प्राप्त करने का। बच्चा हमारी वेबसाइट पे जाए cuchd.in, वहां पे CUCET मिलेगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। वहां पे रजिस्टर करे। 1000 रुपये हमने रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। उसके बाद अभी से लेके 31 मई तक ये टेस्ट खुला रहेगा। बच्चा अपनी मर्जी का दिन चुन सकता है, अपनी मर्जी का समय चुन सकता है, अपने घर में बैठ के कैमरे वाला लैपटॉप लेके ये टेस्ट दे सकता है। और हम उसकी प्रॉक्टरिंग करते हैं। अगर कोई बच्चा अनुचित साधन इस्तेमाल करेगा तो उसका टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर टेस्ट पूरा हो जाता है तो बच्चे को उसके अंक बता दिए जाते हैं। जिस बच्चे के भी 90% या उससे ऊपर अंक आएंगे, यानी 90.01 और अबव, उसको 100% स्कॉलरशिप, और जिसके 40% भी आएंगे उसको भी 10% स्कॉलरशिप। अच्छा, इसमें मैं बात करूं तो क्या शर्तें हैं, कौन दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है? देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी जो होती है वो दाखिला लेने के लिए होती है, लेकिन टेस्ट के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। जिस विषय में बच्चे ने +2 किया है उस विषय में टेस्ट दे, जिस विषय में वो दाखिला लेना चाहता है उससे संबंधित उसमें टेस्ट दे। इसमें बच्चे को बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है।
जब बच्चा टेस्ट दे देता है, उसका स्कॉलरशिप आ गया, मान लीजिए किसी बच्चे का 50% स्कॉलरशिप आ गया, उसके बाद उसको देखना है कि ये कोर्सेज हैं जिसमें मैं एलिजिबल हूं, तो जिसमें भी वो दाखला ले हमें कोई दिक्कत नहीं, वो जहां भी दाखला लेगा हम उसको 50% स्कॉलरशिप देंगे। अच्छा, ये स्कॉलरशिप सिर्फ जो एजुकेशन है उसको लेकर है क्लासेस की, या जो हॉस्टल है या अलग जो फैसिलिटीज होती है उन सबकी मिला जुला कर? नहीं, ये जो है ये केवल एकेडमिक फीस पे स्कॉलरशिप दिया जाता है, हॉस्टल पे स्कॉलरशिप नहीं है। हॉस्टल की फीस पे कोई कंसेशन भी नहीं होता। हाँ, हॉस्टल की फीस पे कंसेशन केवल स्पोर्ट्स पर्सन को है, जो खिलाड़ी हैं जिनका नेशनल लेवल पे मेडल है या अंतरराष्ट्रीय मेडल है, उनके लिए हॉस्टल भी फ्री है, खाना भी फ्री है, उनके लिए शिक्षा भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। लेकिन पढ़ाई करने वालों के लिए केवल हम जो एकेडमिक फीस है उसके लिए स्कॉलरशिप देते हैं। बच्चे को बाकी जो फीस है उस तरीके से ही देनी पड़ती है, लेकिन बच्चे की तैयारी इस तरह से कराते हैं कि जो भी बच्चा कैंपस में आए, अगर वो इंटरेस्टेड है उसको नौकरी मिल जाए। तो पिछले साल हाईएस्ट पैकेज 1.7 करोड़ गया, एवरेज पैकेज जो है वो 7 लाख है। तो ये सब सुविधाएं बच्चा अगर लेना चाहे तो मेरा परामर्श होगा कि वो टेस्ट दे, स्कॉलरशिप ले, वित्तीय बोझ अपने माता पिता का कम करे और विश्व स्तर की शिक्षा का लाभ उठाए। प्लेसमेंट रेट कितने % का रहता है यूनिवर्सिटी का? देखिए, हमारे जितने बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, लगभग 70% बच्चे प्लेस होना चाहते हैं, लगभग सदी प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पास 1100 कंपनी आती है, कोई ऐसा बच्चा नहीं रहता जो प्लेस ना हो। बिल्कुल, लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, जो बच्चे हैं और जो अभिभावक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है उनके लिए? मेरा देखिए, जो तो अभी मेरे विद्यार्थी हैं मैं उनको कहूंगा कि मेहनत करते रहें, जैसे उनके सीनियर थे उनसे बेहतर परफॉर्म करें, तभी कंपनी आती हैं। और जो नए बच्चे दाखला लेने वाले हैं मैं उनको ये कहूंगा कि अपने सपने साकार करें, हमसे जो सहायता चाहिए वो लें, अपने माता पिता को का नाम रोशन करें, उनको गर्व महसूस करवाएं, हमें गर्व महसूस कराएं, क्योंकि जिंदगी में ये समय दोबारा नहीं आता। ये समय का लाभ उठाएं, स्कॉलरशिप का भी लाभ उठाएं, हमारी शिक्षा का लाभ उठाएं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। तो जिस तरह से अभी इन्होंने बताया, इट्स अ गोल्डन पीरियड कि हम अपनी जो अपॉर्चुनिटी हैं जो हमें मिल रही हैं उसका फायदा उठाएं और आगे अपना जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाएं। साथ ही इन्होंने जिस तरह से बताया कि पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है एग्जाम का, CUCET जो पोर्टल है वहां जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। जो ये एग्जाम आपका होना है, 1000 रुपीज जो फीस रखी गई है रजिस्ट्रेशन की वो है। ऑनलाइन आप घर बैठे लैपटॉप से, जो कैमरे वाला लैपटॉप होता है, आपने कई ऑनलाइन टेस्ट पहले भी दिए होंगे, उसी प्रकार से सेम प्रोसेस रहेगा। और जो इसमें सिलेबस और पैटर्न रहेगा उसके बारे में भी इन्होंने पूरी जानकारी दी। जो +2 आपने जिस साइट से की है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चनिंग रहेगी और जो एग्जाम पैटर्न है सब कुछ बताया। तो जल्दी से एनरोल कीजिए और जो स्कॉलरशिप यहाँ मिल रही है आप उसका फायदा उठा सकते हैं। खासतौर पर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी काफी ज्यादा फैसिलिटीज है जो इन्होंने बताई। तो ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।